जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं कमल यादव। जैसे कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आप लोगों की 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये डाइस का छठा लेक्चर है। जिन लोगों ने इसके पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के 5 लेक्चर जरूर देख लें। यदि वो 5 लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये आगे समझ में आने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं सिंगल डाइस डबल डाइस बताना सिखा चुका था, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लस लाइक कर दें। रोज रोज कहने की बात नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। क्या करना है, पहले जो लोग नए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं तो अपना लाइक करें प्लस साथ में शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आप लोगों को 5 रूल बताए थे। उम्मीद करता हूँ वो 5 रूल आप लोगों को पता होंगे। जो लोग नए हैं तो थोड़ा सा आप वो पुराने वीडियो को जरूर देख ले, चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप यहाँ पे 3 डाइस देख लिए 4 डाइस देख लिए क्या होगा। मैंने तो आपको सिंगल डाइस बताया, डबल डाइस के रूल बताए हैं, 3 डाइस के अंदर रूल ही नहीं बताए। तो बिल्कुल नहीं घबराना, वही 2 डाइस के जो मैंने 5 रूल दिए थे उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये डाइस तो एक ही होता है, आप ऐसे पलटिए ऐसे पलटिए ऐसे पलटिए, पलटते रहिए जितने बार पलटना हो, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा ना। क्योंकि मैंने पहले ही बार में बताया था, जो पहला रूल बताया था, किसी भी सतह के एक निकटवर्ती और 4 क्या होते हैं, सॉरी, किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदुओं वाला सतह होगा। तो सीधा अब देखो इसमें लगाना है आप लोगों को ट्रिक। ट्रिक क्या लगाना है, जैसे 2 बिंदु पूछा तो आपको खोजना है कि 2 है कहां। 2 आपको यहां दिख गए और कहां दिखा, 2 नहीं दिखा। तो जैसे आपको 2 दिख जाए तो इसको इसको आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपका जो रूल लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ये 2 दिखा, अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा रूल लग रहा है। आपको यहाँ 2 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, यहाँ 5 दिखा, 1 दिखा, 6 दिखा, मिल गए 6 अंक कॉमन। तो जब समान सतह पर समान अंक हो सॉरी, कौन सा रूल है ये, रूल नंबर 3। कौन सा है, रूल नंबर 3। जब समान सतह पर समान अंक हो तो बचे हुए नंबर क्या होंगे भैया, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5। तो हमसे पूछा क्या, 2 का विपरीत पूछा है तो 5 इज राइट आंसर। अब कुछ लोग क्या होंगे, सोच रहे हैं इस डाइस का कोई काम ही नहीं लगा, तो बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे इसको अगर कंपेयर किया जाए तो क्या आंसर नहीं आएगा। हमें क्या पता चलेगा कि आप इन्हीं से आंसर निकाल रहे हैं, 2 डाइस से किसका काम है किसका काम नहीं है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, वैसे भी आंसर आएगा। चलो देखते हैं, ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 है, 3 है और यहाँ पे 5 है, तो आपको क्या मिला कॉमन, 4 मिल गया यहाँ कॉमन। जब 4 मिला यहाँ कॉमन, यहाँ भी 4 मिला, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 4, क्लॉकवाइज लग गया। ठीक, तो 4 के बाद क्या आया, 6 आया, उसके बाद 2 आया, 4 के बाद क्या आया, 3 आया, उसके बाद 5 आया। तो लास्ट में 2 का विपरीत पूछा तो 2 का विपरीत यहाँ पे 5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप लोगों को जहां भी चीजें समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो चीज समझाने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आई। अगर चलो छोड़ो, इसको और इसको कंपेयर करके निकालना है 2 का विपरीत, तो देखो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आपको 5 है, 6 है, 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 5 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक, तो अब यहाँ पे ना कॉमन क्या मिल गया, 5 मिलाना आपको, 5 मिलाना कॉमन, यहाँ पे भी रूल नंबर 4 लग जाएगा। इसको पकड़ के घुमा दीजिए और इसको पकड़ के घुमा दीजिए। मैंने बताया था किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है।
तो 4 निकटवर्ती आए। अब बस दिख क्या नहीं रहा आपको, 2 नहीं दिख रहा, तो यानी 5 का विपरीत क्या हुआ, 2। तो हमसे पूछा क्या, 2 का विपरीत पूछा, तो 5 इज राइट आंसर। आप यानी मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी रूल से, यानी वही 5 रूल को ही इधर उधर पढ़ते जाइए, हर प्रकार से आपका आंसर आएगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना और सीधा आपको आंसर पे फोकस करना है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 डाइस है। देखिए आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है कुछ क्वेश्चन। ठीक, ये करने के बाद आप सीधा प्रैक्टिस सेट या अपनी कोई भी बुक से पहले एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपका इन्हीं 5 रूल में सारे क्वेश्चन होने वाले, इससे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये मेरा वादा है। चलिए, 3 डाइस दिया हुआ है, उसमें से पूछा है 4 का विपरीत पूछा है, तो मैंने क्या बताया बबुआ, सबसे पहले जिसका पूछे उसको पकड़ो। किसका पूछा, 4 का, तो आपको दिख गया 4 यहाँ और 4 यहाँ दिख गया। चलो इन्हीं से देखते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 और 2 कॉमन मिल गए। जब 4 और 2 कॉमन मिलेगा तो क्या होगा भैया, जब 4 और 2 कॉमन मिलेंगे तो आप निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, यानी 2 अंक कॉमन। रूल नंबर 2, 2 अंक कॉमन, तो बचे हुए क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तो 3 का विपरीत 6 है, लेकिन हमको क्या निकालना, 4। इधर से तो बात बनी नहीं, तो चलो इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 और 2 यहाँ कॉमन मिल गया, 3 और 2 यहाँ कॉमन मिल गया, बचा क्या, 4 और बचा क्या, 1। तो 4 का विपरीत क्या हो गया भैया, 1 हो गया। यानी यहाँ पे भी रूल नंबर 2 से हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, देखो उनके ही सर से जा रहा होगा जो जिन लोगों ने पहले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं। जिन लोगों ने पहले वो वीडियो देख चुके हैं उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो जो लोग भैया नए हैं वो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको ये बढ़िया समझ में आएगा। आप खुद सोचो कि जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो पहले उसको नर्सरी में भेजा जाता है, उसके बाद तो फिर नर्सरी, शिशु 1 2 3 ऐसे, हम लोगों के तो जमाने में डायरेक्ट 1 में पहुंच गए थे। ठीक तो आप यहाँ डायरेक्ट 6ठी क्लास में आ जाएंगे, आपको कुछ बुझाएगा नहीं, बुझाएगा ना, तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, अंक 4 का विपरीत बताओ। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है तो अंक 4 का विपरीत पूछा भैया। तो सबसे पहले हमको खोजना क्या है, जिसका विपरीत पूछा जाए तो 4 को ढूंढना है। 4 आपको यहाँ दिख गया और 4 आपको यहाँ भी दिख गया, 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है, यहाँ से तो आपका बात बनेगा नहीं। चलो आगे खिसकते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। जिधर से आपका जितनी नजर तेज उतना जल्दी आंसर, जिधर से आपका आंसर निकले बस वही काम करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 1 है, 5 है, तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉमन मिला आपको, 4 मिला, यहाँ भी कॉमन मिला आपको, 4 मिला। पकड़ के इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको भी पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। रूल नंबर कौन सा, पहला, ओ सॉरी, क्लॉकवाइज रूल नंबर 4 क्या है आपका, 4 3 2 4 5 1। तो हमसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत। तो मैंने बताया था सबसे पहला रूल क्या था आपका, किसी भी सतह के 4 निकटवर्ती और 1 विपरीत सतह होती है। तो 4 निकटवर्ती कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5, बचा क्या आपका 6। तो 6 इज राइट आंसर। जो नहीं दिख रहा वही आपका विपरीत सतह हो गया। यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा आप स्पीड को लाइए, क्योंकि हम लोगों ने रूल सीख लिए हैं, वही 5 रूल है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। यहाँ देखिएगा कितने डाइस दिया हुआ है, 4 डाइस दिया हुआ, तो किसी को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए कि यहाँ तो 4 डाइस दे दिया। हम तो रूल पढ़े थे 2 रूल वाला, तो 2 डाइस वाला, तो 4 दे दिया, तो उसमें क्या पलटता रहेगा, 10 डाइस वाला भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो इसमें क्या पूछा, 3 का विपरीत। सबसे शॉर्टकट तरीका, ढूंढो ढूंढो 3 कहाँ है भैया, 3 कहाँ है, दिख गया 3, बस इसको पकड़िए वाला डैश। अब इसको जरा कंपेयर कर लीजिए, यहां से अगर बात बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ 3 दिखा, यहाँ पे क्या दिखा, 6 दिखा, यहाँ भी 6 दिखा, ठीक, देखो 3 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, यहाँ 5 दिखा, 6 दिखा, 4 दिखा, तो 3 और 6 सॉरी यहाँ पे देखो 5 और 6 क्या है आपके कॉमन है, 5 और 6 क्या है आपके कॉमन है, बचा हुआ 3, 3 का विपरीत क्या हो गया 4, डी इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, आपको जहां से आपका आंसर निकल रहा है बस निकालिए, इनको देखना भी नहीं है। अच्छा लगा, कोई घबराहट, जब इन दोनों से ना निकले तब उधर निगाह मारिए, यानी जितनी नजर तेज उतना आंसर, उतना जल्दी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये 4 डाइस है, उसमें पूछ लिया है 2 का विपरीत बताइए। तो मैंने क्या बताया था बबुआ, सबसे पहले आपको कहां पहुंचना है, जिसका पूछा है 2 ढूंढिए कहां है, 2 दिख गए यहाँ। अब इसको जरा कंपेयर कीजिएगा, क्या दिख रहा है, यहाँ 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, इससे बात बनेगी नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। चलो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है। चलो यहाँ पे कौन सा रूल लगा देते हैं, रूल नंबर 4 क्लॉकवाइज, 3 को पकड़ के घुमा दीजिए, 3 को पकड़ के घुमा दीजिए, पूछे क्या है 2 का विपरीत, तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, लाइक कीजिए, जो अभी जुड़े हैं जल्दी जल्दी पहले शेयर कीजिए, प्लस जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी का हौसला बढ़ाते जाइए। चलिए, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन आपको आज लेकर के आया था, कुछ 3 डाइस से रिलेटेड है, 4 डाइस से रिलेटेड है, तो उम्मीद करता हूं अब ये 3 डाइस 4 डाइस वाला भी टेंशन खत्म हो गया है। यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप अपने बुक से क्वेश्चन कीजिए, जहां आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उस क्वेश्चन को मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ओपन डाइस, अब देखिए अभी तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे, बंद डाइस पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, खुला डाइस, यानी उधर पढ़ रहे थे क्लोज डाइस, अब पढ़ेंगे हम लोग ओपन डाइस, यानी इसी डाइस को अगर खोल के रख दिया जाए तब कैसा क्या होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझिए मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए चौराहा तो आप सभी जानते होंगे, ओपन डाइस पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा चौराहा को समझ लीजिए। चौराहा को तो आप सभी जानते होंगे, यानी 4 राहों के समूह को क्या बोलते हैं बबुआ, चौराहा बोलते हैं। आप कोई तिराहा में खड़ा होकर के ये नहीं कहेगा हम चौराहे में खड़े हैं, यानी जिसमें 3 राहें हैं, 3 रास्ते हैं तो उसको तिराहा, और जिसमें 4 रास्ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे भैया, चौराहा। तो चौराहा और तिराहा में अंतर पता चल गया ना, तो कोई उसमें 3 राहों के समूह में खड़ा होकर के तिराहा में कोनो ये तो नहीं कहेगा कि मैं चौराहा में खड़ा हूं। चलिए, यानी जहां पे 4 रास्ते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, चौराहा। और चौराहे के बीच में क्या लगाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है कि बबुआ इधर को भी दिखे, इधर को भी दिखे, इधर को भी दिखे। तो कहां लगाया जाता है, चौराहे के बीच में, कहीं चौराहे के इधर उधर तो नहीं लगाया जाता कि ये वाले एक रास्ते के बीच में लगा दिया जाए सेंटर में, ऐसा तो नहीं किया जाता, यानी चौराहे के कहां लगाया जाता है, सेंटर में। तो बस मध्य याद रखिए, चौराहा याद रखिए, ओपन डाइस खत्म। देखिए कुछ मैं एग्जांपल लिए हूं अभी, ये 5 और ये नंबर 6 है, उसके बाद कल आप लोगों को ओपन डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, थोड़ा सा इन पे आप जोर दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरीके से ओपन डाइस, हालांकि देखो 6 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, चाहे बंद डाइस हो या क्लोज डाइस हो, हालांकि आपके 6 ही रहेंगे। अब यहाँ पे आपका सीधा पहुंच जाना कहाँ, चौराहे पे, चौराहे में कहा, मध्य में, मध्य आगे, मध्य के ऊपर ऊपर, मध्य के नीचे नीचे, मध्य के बाएं बाएं, मध्य के दाएं दाएं। अब इधर मध्य के सबसे देखेंगे जो बचेगा उसको लिख देंगे सामने। आपको ये 4 दिशा जानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जो बचेगा तो उसको लिख देंगे सामने। भैया मध्य को तो आपने पकड़ लिया, ऊपर नीचे बाएं दाएं तो कर ही लेंगे,
जो बचे तो क्या हो गया सामने, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसका विपरीत देखते हैं भैया, ऊपर का विपरीत नीचे, बाएं का विपरीत दाएं, बचा क्या मध्य, मध्य का विपरीत सामने। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे नहीं ना, मैंने वही यहाँ लिख रखा है। ऊपर का विपरीत नीचे, मध्य का विपरीत सामने, बाएं का विपरीत दाएं। अगर यही ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से हो तब क्या होगा, तो मैंने क्या बताया आपको, याद क्या रखना है, चौराहा। सीधा पहुंच जाइए चौराहे पे, चौराहे के मध्य में पहुंच जाइए, मध्य के ऊपर देखेंगे तो ऊपर, मध्य के नीचे देखेंगे नीचे, मध्य के बाएं देखेंगे बाएं, मध्य के दाएं देखेंगे तो दाएं, और जो बचे तो क्या है सामने। तो बस वही, ऊपर का विपरीत नीचे, बाएं का विपरीत दाएं और मध्य का विपरीत सामने। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगर यही ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए तो सीधा आपको पहुंचना कहाँ है, मध्य में। मध्य में पहुंचे, मध्य के ऊपर ऊपर, मध्य के नीचे नीचे, मध्य के बाएं बाएं, मध्य के दाएं दाएं। बस ऊपर का विपरीत नीचे, बाएं का विपरीत दाएं, जो क्या है मध्य और सामने का चल वो आपस में एक दूसरे के विपरीत। कोई दिक्कत, अगर इस तरीके से दे दे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चौराहे में पहुंचे, मध्य में ऊपर का विपरीत नीचे, बाएं का विपरीत दाएं, मध्य का विपरीत सामने। ठीक, अगर कुछ इस तरीके से दिख दे दे तो भी घबराना नहीं, आपको सीधा मध्य में जाना। ए बी सी डी किसी भी फॉर्मेट में चला जाए, मध्य में गए, ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं बाएं का विपरीत दाएं, अब बचा क्या मध्य, मध्य का विपरीत, ये जो बचे वो सभी हो जाएंगे। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ए बी सी डी सभी क्या है, मध्य के विपरीत है, दो के विपरीत, एक का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वही ऊपर का विपरीत नीचे, बाएं का विपरीत दाएं, 3 का विपरीत 4, एक का विपरीत 5, बचा क्या 2, 2 का विपरीत क्या हो गया, ए बी सी डी जो बचा वो इस तरीके से हो गया। कोई दिक्कत, ये लिख रखा है। तो बस ओपन डाइस भी आपको एकदम हलवा लग रहा होगा, थोड़ा सा कल एग्जाम्पल लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप लोगों के डाइस के मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, मैक्सिमम रूल हो चुके हैं। आप बुक में खूब ढेर सारा लगाइए, उसके बाद अभी कल और आपको ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।